ब्रिटिश राज के दौरान भारत की स्थिति कैसी थी, देखकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। और 1983 में आता था 7 लाख का फोन, जिसे 10 घंटे करना पड़ता था चार्ज। और बस एक टायर रिपेयर करने के लिए क्यों खर्च करना पड़ता है 400 करोड़ रुपए। और यमन का डरावना कुआं जिसके अंदर कैद है जिन, और पास जाने से ही हो जाती है लोगों की मौत। और भारत की एक कंपनी है जो कि अपने कर्मचारियों को ऑफिस में ही सोने की इजाजत देती है, पर क्यों? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, ब्रिटिश राज के दौरान आखिर भारत की स्थिति कैसी थी? आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अगर ब्रिटिशर्स भारत में नहीं आते तो हमारे पास रेलवे नहीं होती, इतनी अच्छी सिविल सर्विसेज नहीं होती और इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं होता। लेकिन ये सब तो बस उनके बुरे काम के ऊपर लिपि पूछा है। असलियत में इन्होंने तो भारत को अंदर से लूटा था। जब ये भारत नहीं आए थे तब दुनिया में बस 2 सुपर पावर थी, चाइना और इंडिया। लेकिन इनके आने की वजह से इंडिया पूरी तरीके से टूट चुका था और अंदर से खोखला हो चुका था। जैसे कि आपने ये भी सुना होगा कि ब्रिटिशर्स ने मुगल राज खत्म किया था, लेकिन सच ये नहीं है। सच्चाई में तो मराठा और ऐसे ही कई राज्यों ने मिलकर मुगल राज खत्म किया था। और उसके बाद ब्रिटिशर्स आए थे जिन्होंने थोड़ा बहुत धोखा और मॉडर्न हथियार का इस्तेमाल करके भारत को अपने कब्जे में किया। और वो भारतीयों को बहुत ही ज्यादा नीचा समझते थे और अपने आप को बहुत ऊपर। नंबर 2, आजकल मार्केट में कई टाइप के फोन आ रहे हैं। किसी में ऊपर से कैमरा निकलता है तो किसी में ये होता है, पर हर एक न्यू फोन आते हैं उसके प्राइस बढ़ते जाते हैं। आपको तो यही लगता होगा कि फोन्स महंगे होते जा रहे हैं, पर एक्चुअली में देखा जाए तो फोन पिछले 40 सालों में बहुत ज्यादा सस्ता हो गए हैं। क्योंकि आज से 37 साल पहले 1983 में मोटरोला ने फोन बनाया था जो फर्स्ट एवर फोन की लिस्ट में आता है। उस फोन को चार्ज करने में 10 घंटे लगते थे और बस 2 घंटे ही वो चलता था। डिस्प्ले में ग्रीन LED डिस्प्ले था जिसको आज फ्री के फोन में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और इसकी प्राइस थी $10,000 यानी कि 7 लाख रुपीज। और अगर हम आज बात करें तो अभी के बेस्ट फोन आईफोन में फुल चार्ज करने के लिए 1 घंटा भी नहीं लगता है और ये एक फुल चार्ज 20 घंटे तक चल सकता है। और इसका QLED 4K डिस्प्ले है और इसकी प्राइस ज्यादा तो है, पर उस टाइम से कंपेयर करें तो ये प्राइस दूर दूर तक नहीं दिखती। ये फोन आपको 70K के पास मिल जाएगा, तो टेक्निकली प्राइस बढ़ नहीं रहे हैं, कम हो रहे हैं। नंबर 3, दोस्तों सोचिए बस एक टायर रिपेयर करने के लिए 400 करोड़ खर्च करने पड़े तो वो कैसे होगा? जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा बुरा तो नासा कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम के साथ जूझ रहा है। नासा के जो भी रोवर दूसरे ग्रह पर मौजूद हैं, उनमें लोखंड के टायर है जिसकी वजह से उनका वजन बढ़ जाता है। और अगर हमारे जैसे रबर के टायर इस्तेमाल किए गए तो अगर वो पंचर हो गया तो उसे रिपेयर करने के लिए 400 करोड़ खर्च करने पड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ तक यान को भेजना बहुत महंगा पड़ेगा। इसीलिए नासा ने ऐसे टायर बनाए हैं जो कि सच में एयरलेस है। अपने आज से पहले ट्यूबलेस टायर के बारे में सुना होगा जो कि बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं नॉर्मल टायर से। लेकिन अगर किसी व्हीकल में हवा बिना टायर की हो तो फिर उसके क्या ही कहने, क्योंकि फिर पंचर की कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। इसलिए नासा वालों ने बहुत ही ज्यादा मजबूत और रबर जैसे सब्सटेंस से ऐसे टायर बनाए हैं जो कहीं पर भी चल सकते हैं और इनमें पंचर होने की टेंशन ही नहीं रहती। नंबर 4, यमन में एक ऐसा कुआं है जिसके पास पैर रखने से भी लोग डरते हैं। ये कुआं कितना गहरा है इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। ड्रोन की मदद से भी इसकी हाइट मापने की कोशिश की गई है, लेकिन इसका कोई अंत ही नहीं मिला। इसी के साथ इसके अंदर बहुत अंधेरा है, इसलिए ड्रोन भी इसके अंदर कुछ नहीं देख सकता। लेकिन इसके पास खड़े होते हैं तो इसके अंदर बहुत ही ज्यादा बुरी बदबू आती है जो कि लोगों को बीमार कर सकती है। सबका मानना है कि इसमें से जो बदबू आती है वो जहरीली है, इसीलिए वो लोगों को बीमार कर देती है। वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि इसके अंदर जिन्नात कैद है और ये जिन्नात की जेल है, इसीलिए लोग इसके पास जाने से भी डरते हैं। कहा जाता है अगर कोई ज्यादा देर इसके पास रहा तो वो भी इसके अंदर अपने आप मोहित हो जाएगा और यहाँ पर ज्यादा देर खड़े रहने से श्राप भी लग सकता है, जिससे जिंदगी में बहुत बुरा होगा। इसीलिए लोग इससे दूरी बनाए रखते हैं। नंबर 5, भारत की एक कंपनी है जो कि अपने कर्मचारियों को ऑफिस में ही सोने की इजाजत देती है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, ये एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है वेकफिट सॉल्यूशंस। और इन्होंने अपने कर्मचारियों को कुछ दिनों पहले ही मेल में बताया था कि वो अब ऑफिस के बीच आधे घंटे की नींद ले सकते हैं और इसमें उन्हें खास जगह भी दी जाएगी जहां पर वो जाकर सो सकते हैं। इन्होंने ऐसा इसलिए किया है ताकि उनके कर्मचारी सेहतमंद रहें और उनका कहना है कि जब वो सोकर उठेंगे तब फ्रेश हो जाएंगे और काम को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। बस आधे घंटे की नींद से वो लोग प्रोजेक्ट को पूरे एक दिन ज्यादा फास्ट कंप्लीट कर सकते हैं और ये लोग कंपनी से खुश होंगे, ये बात तो अलग ही है। और आपको पता होगा कि अगर वर्कर खुश है तो काम भी अच्छा ही होगा। नंबर 6, दोस्तों अभी आपको ये जो पत्थर दिख रहा है ये बिल्कुल भी आम पत्थर नहीं है, इसमें कुछ तो खास बात है क्योंकि ये इस धरती का है ही नहीं। असलियत में ये एक एस्क्वाइड है। ये धरती पर आज से करीब 80,000 साल पहले गिरा था। इसका वजन तभी कुछ 60 टन जितना रहा होगा। इसका नाम होबा मैट्यूराइट है। इसे पहली बार सन 1979 में खोजा गया था। तब इसके आसपास ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि इसके पास बहुत ही बड़ा गड्ढा था और स्थानीय लोग इस गड्ढे को और इस पत्थर
को पूजा करते थे। उनके लिए ये आसमान का एक तोहफा था और जब वैज्ञानिकों ने इसके छोटे से हिस्से पर टेस्टिंग की तब पता चला कि ये पत्थर धरती का नहीं है बल्कि स्पेस से आया हुआ है। इसका मतलब है कि ये एक एस्टेरॉइड है। नंबर 7। दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई आइलैंड हैं जहां कभी लोग रहा करते थे लेकिन बाद में वो किसी न किसी वजह से वीरान हो गए। एक ऐसा ही आइलैंड जापान के शहर नागासाकी के तट पर स्थित है जिसे बैटलशिप आइलैंड के नाम से जाना जाता है। दरअसल अपने आकार के कारण इस आइलैंड को बैटलशिप का नाम दिया गया था। इस थाईलैंड को हाशिमा द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये आइलैंड नागासाकी से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर है। मित्सुबिशी ने इस आइलैंड को साल 1890 में खरीदा था और यहाँ जापान की सबसे पहली बड़ी 9 मंजिला कंक्रीट की इमारत का निर्माण कराया था। करीब 16 एकड़ में फैले इस आइलैंड पर साल 1959 में 5000 से भी ज्यादा लोग रहते थे। इस आइलैंड के पास एक कोयले की खदान थी जहां 1887 से लेकर 1974 तक कोयले के खनन का काम हुआ, लेकिन खदान बंद हो गई तो यहाँ रहने वाले लोगों ने भी आइलैंड छोड़ दिया। तब से ये वीरान ही पड़ा है। यहाँ स्कूल से लेकर अस्पताल और रेस्टोरेंट तक सब थे, लेकिन अब सिर्फ यहाँ उनके खंडहर ही दिखते हैं।